बीएड सेकेंड ईयर ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, नीड्स ऑफ गाइडेंस। आज हम नीड्स ऑफ गाइडेंस के बारे में अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। गाइडेंस की अगर कहा जाए आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हम जान लें गाइडेंस कोई नया शब्द नहीं है। अगर ये कहें अनौपचारिक तौर पर ये प्राचीन काल से चली आ रही थी। पहले जब लोग आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, तब भी वहाँ पर अपने बच्चों को निर्देशन देते थे कि कैसे वो अपनी रक्षा करे, कैसे अपना भोजन ले। यानी मुख्यतः जो प्रारंभिक जो उनकी आवश्यकताएं थी उसके बारे में उनको निर्देशन दिया जाता था कि भोजन, वस्त्र, आवास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जैसे जैसे मानव उन्नति करता गया, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, धीरे धीरे वो जो अकेले भ्रमण करके अपना जीवन बिताते थे जंगलों में, धीरे धीरे वो समूह में रहने लगे। समूह के बाद एक ग्राम का भी विकास हुआ, गांव से शहरों की का विकास हुआ, और इस तरह से लोग एक मिलकर रहते रहते एक समाज की उत्पत्ति किए। समाज में जब लोग रहने लगे तब वर्ग विभाजन भी हुआ। इस तरह से उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जहाँ पहले सिर्फ कृषि करते थे, अब लोग उद्योग भी करने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास होते गया, क्योंकि सभी प्राणियों में मानव एक विवेकशील, चिंतनशील, एक बुद्धिजीवी प्राणी है, जो उनकी उन्नति, उनका विकास दिनों दिन बहुत तेजी से बढ़ता गया। एक दूसरे के संपर्क में आए, लोग व्यवसाय करने लग गए। इस तरह से मानव अब जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में रहते थे, अब उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, उनके कार्यशैली बढ़े। अब निर्देशन का स्वरूप भी बदला। अब उनको शिकार करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उनके माता पिता निर्देशन देने नहीं लगे, बल्कि वो अपना व्यवसाय कैसे करे, पारंपरिक उनका व्यवसाय जो पेशा था, जैसे जुलाहे वस्त्र का कैसे बनाए, बुनकर वस्त्र कैसे बनाते हैं, बढ़ई कैसे काम करता है, लुहार कुम्हार कैसे काम करता है, एक ट्रेडिशनल उनको इस तरह की शिक्षा देना शुरू कर दिए, निर्देशन देना शुरू कर दिए। और ये निर्देशन की आवश्यकताओं का स्वरूप भी समय के साथ बदलता गया। मानव बुद्धिजीवी प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी। अब उनकी आवश्यकताएं, उनका कार्यशैली अब अध्यात्म से धीरे धीरे भौतिकवादी बनते गए। भौतिकवादी हुए तो उनके पास अब उनके साधन संपन्न ज्यादा चाहिए, भौतिक सुखों की ओर वो अग्रसर हुए। धीरे धीरे व्यवसाय और उद्योगों का विकास होने लगा, और उनमें निर्देशन का कार्य और भी स्वरूप बदलता गया, और आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। जैसे जैसे देश की प्रगति हुई, लोगों का विकास होना शुरू हुआ, वैज्ञानिक उन्नति हुई, वैसे वैसे आवश्यकताओं का स्वरूप भी बदलते गया। अब यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से भी निर्देशन की आवश्यकताएं बदली। अब यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से भी उन्हें निर्देशन की आवश्यकताएं हुई। सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ उन्हें नैतिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, इस तरह से उनकी आवश्यकताएं भी समय के साथ बदलना शुरू हो गया। और यहाँ निर्देशन, जैसा कि आपको बताए थे, निर्देशन से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने, समस्याओं को जानने में, अपने आत्मनिर्णय लेने में, अपने आगे की उन्नति करने में, व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करता है। तो अब यहाँ जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ी, सामाजिक संरचना में बदलाव आया, वैसे वैसे निर्देशन की आवश्यकताएं भी बदली। निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्ति का सही सामंजस्य समाज के साथ भी बैठ सकता है, शैक्षिक विकास भी होगा, वोकेशनल डेवलपमेंट भी उनका होगा। इस तरह से निर्देशन की आवश्यकताएं और स्वरूप बदली। तो आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे निर्देशन। अभी तक तो हम जाने कि निर्देशन क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका स्कोप क्या है, कि जैसे आपको बताया कि उनका स्कोप हर लेवल पर, हर क्षेत्र में, हर आयु विशेष में उनकी आवश्यकता, उनका स्कोप था। वैसे अब आवश्यकताएं कैसे बदली, हमें निर्देशन की क्यों आवश्यकता है, हर व्यक्ति कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे उनका एक सफल, अच्छा समायोजन, एक सार्थक समायोजन, एक सुखद समायोजन उनके जीवन के साथ हो, उनका व्यक्तित्व का विकास हो, राष्ट्र और समाज के उन्नति में वो सहायक हो। इस तरह से आवश्यकताएं बहुत जरूरी हो गई, और आज ये अनौपचारिक ही नहीं बल्कि औपचारिक तौर पर भी निर्देशन की आवश्यकता महसूस होने लग गई। आइए हम विस्तार पूर्वक निर्देशन की आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे।
निर्देशन की आवश्यकता का विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करेंगे। नीड्स ऑफ गाइडेंस, कई यहाँ पर पॉइंट आपको मिलेंगे जिसमें कई सब पॉइंट भी है। आज का वीडियो में जैसे 4 पॉइंट है, सामाजिक दृष्टिकोणों से निर्देशन की आवश्यकता, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। तो आज का वीडियो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके 2 पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता और राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, क्योंकि इसमें भी कई सारे सब पॉइंट है। नेक्स्ट जो अगला दूसरा सेकंड पार्ट में रहेगा, इसका दूसरा पॉइंट 2 और 3 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता पर हम विस्तार से चर्चा करें। तो हम सामाजिक दृष्टिकोण के कई सब पॉइंट भी है। सामाजिक दृष्टिकोण का अगर देखा जाए तो समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक रूप से सही उनको एक दिशा निर्देश दिया जाए, सही तरह से उनको निर्देशन दिया जाए, इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए जिससे एक सामाजिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को समाज के कई पहलुओं से अवगत होना पड़ता है, समाज के व्यक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ऐसे में सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता आज बहुत बढ़ गई है। चूँकि आज के परिवेश में जटिलताएं बढ़ी है तो समस्याएं भी बढ़ी है। उनके लिए निर्देशन ही एक बहुत बड़ा सहारा होता है, एक सहायक होता है जो हमें अपने आप को प्रत्येक मनुष्य के साथ स्थापित होने में मदद करती है। तो अगर देखा जाए आज सामाजिक रूप से, आज सामाजिक जो संरचना है, परिवार का जो स्ट्रक्चर है, चेंज हो गया है। संयुक्त परिवार आज एकाकी परिवार में बदल गया है, जिसके कारण आज सामाजिक जो उनका जो निर्देशन की आवश्यकता भी बढ़ी है। अगर देखा जाए सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में, अगर इसके कई सब पॉइंट है, जैसे परिवर्तित पारिवारिक दशाएं। चूँकि आज की जो पारिवारिक दशाएं हैं, एक अगर कहा जाए कि संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार का आज जो संरचना में बदलाव आया है, जिसके कारण मनुष्य का सोच सामूहिक ना होकर के आज इंडिविजुअल हो गया है, व्यक्तिगत हो गया है, जिसके कारण मनुष्य की समस्याएं आज ज़्यादा बढ़ी है। समूह में एक दूसरे के साथ मिलकर के भी अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। परिवार के बड़े बुजुर्ग उनको हर तरह के मुसीबतों से, हर तरह के परेशानियों से उन्हें छुटकारा दिलाते थे। लेकिन आज परिवर्तित पारिवारिक दशाएं भी उन्हें आज बहुत मुश्किल में डाली है, क्योंकि उनको समय समय पर सही दिशा निर्देशन देने में उन्हें मुश्किल हो रहा है। दूसरा जो इसका सब पॉइंट है, उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएं। जैसे जैसे हमें आज वैज्ञानिक युग में हम आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति हुई है, जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ है, वैसे वैसे उद्योग और श्रम की दशाएं भी बदली है। पहले लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, जैसे बुनकर का कार्य, लोहार गिरी का काम, बढ़ई का काम, जुलाहे का काम, सुनार का काम, कई तरह के ऐसे कार्य होते थे जो उन्हें पारंपरिक तरीके से परिवार में ही निर्देशन मिल जाता था, गाइडलाइन मिल जाता था, जो आगे चल करके वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकते थे। आज ये जिम्मेदारी विद्यालयों पर आ गई है, क्योंकि परिवार का स्ट्रक्चर बदल गया है। परिवार में सिखाने वाले बुजुर्ग नहीं रहे हैं, बल्कि परिवार का स्ट्रक्चर बदलने के साथ साथ उद्योगों का भी नेचर बदला है। आज उन्हें ट्रेन और अधिक प्रशिक्षण की ज़रूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि उद्योगों का जो विकास है वो और ज़्यादा उन्नति की ओर आगे बढ़ा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनमें और निखार की ज़रूरत पड़ी, वैसे में ट्रेंड टीचर की ज़रूरत पड़ने लगी, और उनका जो सीखने का जो सिलसिला हुआ वो अब विद्यालयों पर आ गया। इस तरह से जो पारिवारिक जो दशाएं हैं, पारिवारिक जो उद्योगों और श्रम की जो बदलता हुआ जो पैटर्न है, अब यहाँ पर निर्देशन की ज़रूरत पड़ी कि व्यक्ति की क्षमता, उनकी योग्यता किस दिशा में है, किस तरह की उन्हें दिशा निर्देश दिया जाए, जिससे कि उनका जो शारीरिक और शैक्षिक और जो उद्योग की जो उनकी जो अभिक्षमता है, उनको सही दिशा में, सही आगे की ओर ले जाया जाए। थर्ड पॉइंट है जनसंख्या में परिवर्तन। अगर देखा जाए आज जनसंख्या वृद्धि इस रफ्तार से हो रही है कि देश की आज़ादी के बाद आज तक में अगर इसकी बेतहाशा वृद्धि को देखें तो वृद्धि के साथ साथ इनकी समस्याएं भी बढ़ी है। आज लोगों के पास बेरोजगारी की समस्या, कई तरह के उनके सामने उद्योगों की समस्या,
कई तरह के कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण जटिलताएं बढ़ी है तो निर्देशन की उपयोगिता भी बढ़ी है, आवश्यकताएं भी बढ़ी है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से जनसंख्या में वृद्धि भी एक, अगर कहा जाए तो, निर्देशन की आवश्यकताओं को और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। आज जैसे जैसे सामाजिक संरचना में बदलाव आया है, वैसे वैसे हमारा जो दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन आया, हम दूसरे कल्चर के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ा है। आज हम सामाजिक मानक और मूल्यों को अपने मानक मूल्यों से बदल करके हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा अपने आप को ले गए, और हमारा जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो इंटरेक्शन है वो मिक्स हुआ। आज सामाजिक मूल्य बदल गए। पहले होता था सामाजिक परंपराएं, सामाजिक नियम किसी भी लोगों के लिए बहुत ही जटिल, उनकी रूढ़िवादिता, अगर देखा जाए आज के टर्म में हम रूढ़िवादी कहते हैं, लेकिन एक सामाजिक मूल्य हुआ करते थे, सामाजिक नियम हुआ करते थे जिसको लोग पालन करते थे। आज सामाजिक नियम जैसे जाति प्रथा का जो रूढ़िवादिता थी वो घट गई। दूसरे कल्चर को हम ज़्यादा फॉलो करने लगे, सामाजिक नियमों को पालन नहीं करने लगे। लोग गांव से शहरों की ओर पलायन किए तो उनका सामाजिक जो उनका एक मूल्य था वो भी पीछे छोड़ दिए, जिसके कारण सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर भी किस तरह से सामाजिक रूप से सही सामंजस्य बिठाया जाए, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण निर्देशन की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, जैसे जैसे हमारा सामाजिक रूप से दूसरे समाज की ओर, दूसरे कल्चर की ओर हमारा रुझान हुआ, दूसरे कल्चर से हमारा इंटरेक्शन हुआ, वैसे वैसे हमारा धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा। धार्मिक रूप से जैसे दूसरे कल्चर से इंटरेक्शन हुआ तो आज हम दूसरे धर्म के साथ भी हम अपना संबंध कायम करने लगे। दूसरे, चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सही निर्देशन की जरूरत पड़ी। इसके साथ ही नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। आज लोग जिस तरह से पहले एक नैतिकता का पालन करते थे, ईमानदारी के साथ जीवन जीते थे, आज बेईमानी करना, स्वार्थीपन, लालच या दूसरे को धोखा देना, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये आम समस्याएं हो गई, जिसके कारण भी आज सामाजिक रूप से निर्देशन की आवश्यकताएं महसूस होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है उचित नियोजन की आवश्यकता। यह बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति की अभिक्षमता, उनकी योग्यता, उनका रुचि, उनका रुझान, उनका हर तरह की जो उनकी शक्ति है, उनकी क्षमताएं हैं, अलग अलग है। वैसे में हर व्यक्ति हर कार्य के लिए सटीक नहीं होते हैं। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार उनका सही नियोजन होगा, और सही नियोजन के लिए सही गाइडलाइन, सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता खास करके हायर सेकेंडरी के बच्चों को ज़्यादा पड़ती है। वैसे में उचित नियोजन के लिए यहाँ पर सही निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता के पॉइंट थे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अगर कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत ही है। हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत अगर कहा जाए विविधताओं में एकता वाला देश है। हर तरह के कल्चर के लोग, हर तरह के जाति के लोग, हर तरह के धर्म के लोग, हर तरह के वेशभूषा भाषा के लोग यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इतने बड़े लोकतंत्र में आपस में मिलकर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गौरव की बात है भारत के लिए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को निर्देशन की ज़रूरत कैसे पड़ती है? स्वदेश रक्षा। अगर कहा जाए भारत अपने आप में, भारत अपनी संस्कृति के लिए सदा से ही अगर कहा जाए ये पूरे विश्व में नामित है। हर जगह से इनका एक अपना एक प्रसिद्ध है। कहा जाए कि भारत विश्व शांति के लिए, सौहार्द के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए ये शुरू से ही अपनी पहचान बनाई हुई है। लेकिन भारत भी अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए अगर कोई भारत पर अगर आक्रमण करता है, भारत के साथ युद्ध करता है, तो अपनी स्वरक्षा के लिए इसे भी आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे 1971 का पाकिस्तान युद्ध, जैसे भारत चाइना युद्ध, इस तरह से भारत को भी अपनी रक्षा के लिए सेनाएं को तैनात करनी पड़ती है। यहाँ पर भी अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए सेनाओं की को उनको सही मनोबल के लिए, उनके लिए निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। सही
सेना में सही फौजी, सही आर्मी का सिलेक्शन के लिए कि हर व्यक्ति इतना हिम्मत करने की उनमें क्षमता नहीं होती है। यहाँ पर कैसे उनका सिलेक्शन हो, कैसे सेनाओं का आत्मबल बढ़ाया जाए, कैसे वैसे व्यक्तियों का सही सिलेक्शन हो जो राष्ट्र के लिए बलिदान भी होने के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर स्वदेश रक्षा के लिए राजनीतिक तौर पर भी भारत के लिए अगर कहा जाए, यहाँ निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है कि सही समय पर उन्हें सही दिशा निर्देश देकर भारत की एकता और अखंडता को बचाए रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र की रक्षा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो यहाँ पर सही प्रतिनिधित्व का चुनाव करना, हर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अगर उन्हें से अवगत कराना, कैसे वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे, हर नागरिकों के लिए यहाँ सही निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तभी हम अगर कहा जाए एक अच्छे लोकतंत्र को स्थापित रख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया और यहाँ पर शुरू से ही हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सारे धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस पादरी हो या पारसी हो, कई तरह के लोग यहाँ पर, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सभी मिलकर एक साथ रहते हैं। तो सबका अपने अपने नियमों के अनुसार, अपने अपने भावनाओं के अनुसार सभी एक साथ मिलकर सही आचरण करें, इसके लिए सही निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा निर्देशन का सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा जो अगला पार्ट होगा उसमें से अगला पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे।